दोस्तों जैसे कि आज 20 सितंबर में कल की तरह आज भी चहल पहल। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, आते भी हैं और इनसे पूछते हैं कि हाँ गिरदा नीचे को गिरदा। दोस्तों आज जो है 20 सितंबर और 20 सितंबर पे जो है ना, आज नैनीताल का मौसम आज भी अच्छा हो रहा है और सुबह से धूप निकल ली है। अब बादल हल्के फुल्के नैनीताल में लगे हुए हैं पर बारिशें नहीं हुई हैं। तो कल भी जैसे 19 सितंबर का हमने ब्लॉग बनाया था, उसमें भी कल बारिश नहीं हुई थी पर मौसम जो था ना घिरा हुआ था, चारों तरफ बादल लगे हुए थे। पर आज भी जो है ना वैसे ही हो रहा है 20 सितंबर का ही मौसम भी, जो मौसम चारों तरफ से बादल लगे हुए हैं और किसी टाइम पे धूप आ रही है, किसी टाइम पे धूप नहीं आ रही है। पर मौसम हो अच्छा रहा है, इस टाइम बारिश नहीं हो रही है क्योंकि अब बारिशें कम हो गई हैं और जिस तरह अब ठंड जो है ना शुरू होने लग गई। शाम के टाइम पर 4 बजे के टाइम से जो है मौसम काफ़ी ठंडा हो जा रहा है और शाम के टाइम से ओस गिरना शुरू हो जा रही है। तो मौसम में जो है ना दोस्तों, मौसम में ले लिए करवट क्योंकि अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है। अब जो है ना बारिशें कम हो रही हैं और बारिश की जगह ठंड नैनीताल में शुरू हो चुकी है। अभी जैसे कि अभी यूपी में भी काफ़ी गर्म हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मौसम गर्म है, पर नैनीताल का मौसम जो है ठंडा होना शुरू हो चुका है। तो शाम के 4-5 बजे के टाइम से मौसम जो है ना दोस्तों, शाम को ठंड शुरू हो जा रही है। तो आप नैनीताल आ रहे हैं घूमने के लिए तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, बच्चों के साथ भी। तो क्योंकि शाम के टाइम पर मौसम चेंज हो जाता है, 4-5 बजे के बाद से मौसम ठंड शुरू हो जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी लग जाती हैं। तो दोस्तों और ब्लॉग करते हैं शुरू। जैसे कि आपको मालूम है बहुत जल्द एक मेला शुरू होने वाला है, तो वो मेला दशहरे का मेला शुरू होने वाला है इसी ग्राउंड में। तो जो ग्राउंड है अब 2-4 दिन के बाद से मेले की तैयारी हो जाएगी, तो आपको उसमें ही ब्लॉग में दिखाएंगे और ब्लॉग करते हैं शुरू। और सबसे पहले जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और ब्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों जैसे कि आज 20 सितंबर और 20 सितंबर के दिन भी नैनीताल का मौसम जैसे 19 सितंबर को था वैसे ही आज भी वैसे ही मौसम है। और आप बादल और मौसम की बात करें नैनीताल की, तो आज भी चारों तरफ बादल नैनीताल में लगे हुए हैं और कहीं कहीं मौसम खुला हुआ है, बादल लगे हुए हैं। और सुबह से कई बार धूप निकल चुकी है और कई बार धूप जा चुकी है। तो धूप आ रही है और जा रही है क्योंकि मौसम नैनीताल का बदलता रहेगा, क्योंकि अब बरसातें कम हो चुकी हैं। कल पर 2-3 दिन से बारिश नैनीताल में बिल्कुल नहीं हुई है और आगे को भी लगता है बारिशें भी कम रहेंगी क्योंकि बरसात का मानसून मौसम चला गया है। जो भी रिमझिम बारिशें हो रही हैं, थोड़ी देर की बारिशें हैं और ये भी चली जाएंगी। पर आज जो है मौसम आज भी अच्छा हो रहा है और जैसे कल मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था काफ़ी पर्यटक थे नैनीताल में और बोटिंग की तरफ भी काफ़ी भीड़ हो रही थी और पंत पार्क की तरफ पे भी काफ़ी लोग दिख रहे थे। और चलते हैं हम उधर की तरफ। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, इसमें बहुत जल्द मेला शुरू होने वाला है दशहरे का। शायद 28 या 29 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा नैनीताल में। तो आप देख रहे हो ये वाला ग्राउंड फिर से दोबारा यहाँ पे मेला लगेगा, वही टेंट लगेंगे बड़े वाले जो दुकानें जिसमें लगी थी। तो अभी गेट ये वाले हटे नहीं थे क्योंकि इन्हीं गेटों में दोबारा से कपड़ा चढ़ाया जाएगा और दोबारा तैयार कर दिए जाएंगे। तो जितने भी गेट हैं सभी बने हुए हैं, अभी कोई भी गेट नहीं खुला हुआ है। पर ग्राउंड जो था उस टाइम मेले के टाइम पर सब खाली हो गया था, सब सामान चला गया था। पर अब जो है 1-2 मेरे हिसाब से आज 20 है ना, तो 2-4 दिन के अंदर सामान आ जाएगा। तो ये जो है बहुत जल्द यहाँ पे दुकानें लगना फिर से शुरू हो जाएंगी। तो देखते हैं अब कि इस वाले दशहरे का मेला कैसे जाता है, क्योंकि हर साल दशहरा नैनीताल में भारी बनाया जाता है। जो सामने वाले ग्राउंड दिख रहा है आपको इधर सामने, तो वहाँ पर पुतले बनते हैं और यहाँ पर स्टेज बनता है सामने की तरफ। और इधर जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ छोटे छोटे बच्चों के झूले लगते हैं। और इधर वाला जो एरिया खाली है इधर वाला, इसमें पूरी जो है दुकानें लगेंगी, जितनी भी खाने पीने की पकौड़ी वकौड़ी की, मतलब 350 दुकानें करीब आती हैं इसके अंदर। तो वो भी यहीं कहीं लगेंगी सब पूरे ग्राउंड के अंदर। और हम चलते हैं सीधा यहाँ से बाहर पंत पार्क की तरफ और मैं दिखा के लेकर आऊँ। पर आज देखो कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है सामने का, क्योंकि धूप भी आ रही है और बादल भी लगे हुए हैं। तो नैनीताल का यही एक मौसम बड़ा खूबसूरत होता है घूमने के लिए। और मैं चलता हूँ बाहर यहाँ से और दिखा के लेकर आता हूँ कि पंत पार्क में किस तरीके से आज जो है भीड़ हो रही है। क्योंकि हमारा ब्लॉग जो है ना, हम जाते ज़रूर हैं झील की तरफ, क्योंकि झील की तरफ तो मज़ा नहीं आता, पर झील की तरफ नहीं जाए तो झील की तरफ चलते हैं पहले। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क की तरफ। तो पंत पार्क में कल की तरह आज भी चहल पहल दिख रही है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। जिस तरीके से अभी बरसातें बीच में हो रही थी तो काफ़ी लोग बिल्कुल यहाँ पर सुमसाम रोडों में थी और कोई भी कस्टमर नहीं दिख रहा था, क्योंकि बारिशें काफ़ी नैनीताल में हुई थी। तो अब जो है बारिशें रुकी हैं तो काफ़ी जो है 2-3 दिन से नैनीताल में काफ़ी टूरिस्ट दिख भी रहा है। तो जिस तरीके से अभी मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग बनाए थे, बिल्कुल भी टूरिस्ट नैनीताल में नहीं था, खाली नैनीताल दिख रहा था। तो अब जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बोर्ड स्टैंड की तरफ और मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको कि बोर्डिंग पर किसने जो है ना पर्यटक हैं या नहीं है, क्योंकि बोर्डिंग से ही अंदाज़ा लग जाता है कि किसने मतलब नैनीताल में क्राउड है या नहीं है, भीड़ है या नहीं है। तो बोर्ड स्टैंड पर जाकर देखते हैं और आपको दिखा के भी लेकर आता हूँ। और पर आज पंत पार्क में काफ़ी चहल पहल दिख रही है, उधर सफाई हो रही है। और जैसे कि मौसम की बात करेंगे, मौसम नैनीताल का अच्छा हो रहा है घूमने के लिए। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से काफ़ी जो लोग दिख रहे हैं और जिस तरीके से जो है बोर्ड स्टैंड की तरफ लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सामने वाली जो बाउंड्री है तो इस पर हमेशा लोग मिलते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो है ठंडी ठंडी हवा यहीं से मिलती है। और बोर्ड स्टैंड की तरफ इस टाइम नहीं है लोग ज़्यादा। तो जैसे कि दोस्तों नीचे की तरफ मैं आ गया हूँ। मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ ये वाले ड्रेसों का सेटअप। तो इसका 150 सबसे नॉर्मल चार्ज है और इसके बाद आप इसको अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग हिसाब से बड़ा करवाना चाहते हैं तो बड़ा हो सकता है और उसमें आपको चार्ज पड़ेगा।
तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। पर यहाँ पर आज ना बिल्कुल भी पर्यटक बहुत कम दिख रहे हैं। लोग जो है ना यहाँ पर बोर्डिंग की उससे बहुत कम दिख ही रही हैं, और जो दिख रहे हैं वो बोर्डिंग के सामने चली गई हैं ग्राउंड पे। तो आपको दिख रहा होगा तलीताल की तरफ, तो काफ़ी बोटें उधर की तरफ चली गई हैं। पर इधर की तरफ अभी बिल्कुल भी पर्यटक नहीं है। हमारे मकसूद भाई खड़े हुए हैं सामने, और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी कोई सवारी गई होगी। तो यहाँ से आप पूरा देखो व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। तो मैं आपको पूरा एक दिखाता हूँ घुमा के। तो धूप भी निकल ली है, बादल भी लगे हुए हैं, नैनीताल का मौसम बदलता जा रहा है, डिफरेंट होता जा रहा है। और देखते हैं, बारिश तो अब ख़त्म हो चुकी है कि 15 तारीख से मानसून चला जाता है नैनीताल का। पर अब के मानसून जो है लेट हुआ है, देर से गया है, और अभी तक हल्की फुल्की रिमझिम छींटें बारिश की हो जा रही हैं कभी ना कभी। पर उस तरीके की बारिशें नहीं हो रही हैं जैसे अभी बीच में बारिशें हो रही थी, मूसलाधार बारिशें हो रही थी, उस टाइप की बारिशें नहीं है नैनीताल में। और सामने देखो आप तलीताल की तरफ जितनी भी बोर्ड है गई भी सब राउंड पे तलीताल की तरफ ही गई भी हैं। पर हमारे इस वाली एरिया में कोई भी बोर्ड नहीं दिख रही है। और सामने देखोगे पैडल बोर्ड भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। पैडल बोर्ड भी चलते हैं इधर से, और पैडल बोर्ड भी दिखाते हैं कि वहाँ पर कोई पर्यटक है नहीं है। और बैंड हाउस पूरा आज खाली पड़ा हुआ है। और बाउंड्री जो है, बाउंड्री पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो फोटोग्राफरी करा रहे हैं, क्योंकि मेन पॉइंट ही वही है सबसे बेस्ट बैठने का, क्योंकि वहाँ से फोटोग्राफरी अच्छी होती है। तो दोस्तों हमारे मिले हैं मकसूद भाई, और मकसूद भाई जो हमारे हैं यहाँ पे चलाते हैं टैक्सी, और इन्हें कम से कम बहुत नैनीताल में सबसे पुराने हैं टैक्सी चलाने में, और काफ़ी नैनीताल घुमाते भी हैं। और इनसे पूछते हैं कि नैनीताल में कितने पॉइंट है और नैनीताल से बाहर के कितने पॉइंट है, और दोनों पॉइंटों में क्या क्या डिफरेंट रहेगा घूमने के लिए। तो मकसूद भाई नैनीताल के कितने पॉइंट है? नैनीताल के 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट में क्या क्या आएगा? वाटरफॉल आता है, सरिता ताल है, मनसा देवी टेम्पल है, कैप गार्डन है, बोटनी का गार्डन है, और हिमालय दर्शन है, लेक व्यू पॉइंट है, लवर्स पॉइंट, सुराइज पॉइंट है, सूखा ताल, 12 पत्थर है, स्नो व्यू है। तो इसका पूरे टूर का कितने रुपये चार्ज होगा गाड़ी का? इस टाइम तो मध्य चल रहा है। कितना मध्य चल रहा है? जो भी पड़ जाए सवारी जितने 1200 में 1500। तो दोस्तों मैंने आपसे कल भी कहा था कि जैसे कि आप जैसे इस टाइम नैनीताल घूमने आते हैं तो आपको टैक्सी में बहुत कम रेट मिलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि 1200-1300 रुपये में आप टैक्सी करके 11-12 पॉइंट घूम सकते हैं। और जैसे मकसूद भाई नैनीताल से बाहर की जगह जो है घूमने की, तो वो जो टूर रहता है वो हाफ डे रहता है या फुल डे रहता है? वो जैसा कस्टमर लगा ले। इस टाइम तो ऑप्शन चल रहा है, उसमें भीम ताल है, 7 ताल है, निकुंज ताल है, कमल ताल है, बरूर ताल है, हनुमानगढ़ी है, ये पूरा टूर आता है। तो दोस्तों वाला जो टूर रहता है ना वो हाफ डे का रहता है, पर आपके पास वक्त है तो आप पूरा डे लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम नैनीताल में ऑप्शन लगा हुआ है और पर्यटक हैं बिल्कुल नैनीताल में बहुत कम। तो आप नैनीताल इस टाइम आते हैं तो टैक्सी का लाभ उठा सकते हैं। तो पूरे हाफ डे का जो टूर है वो पूरे डे में हो सकता है, और नैनीताल के 11 पॉइंट जो है सिर्फ 1200 रुपये में हो सकते हैं। तो दोस्तों आपने मन बना रखा है नैनीताल घूमने का, तो आप नैनीताल आके मकसूद भाई से आकर मिल सकते हैं और इनसे टैक्सी बुक कर सकते हैं। ये हमारे पंत पार्क में आपको किसी भी कोने में मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे टैक्सी पे बात कर सकते हैं घूमने के लिए। और जैसे कि नैनीताल का मौसम जो है बदल ही रहा है, धीरे धीरे बारिशें ख़त्म हो ही रही हैं क्योंकि जाड़े शुरू हो रहे हैं। तो नैनीताल में जो है अब शाम से 4-5 बजे के बाद से जो है ठंड शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे मौसम बदल रहा है नैनीताल के शाम के टाइम का, क्योंकि 5 बजे के बाद से मौसम बदल रहा है और ठंड शुरू हो जा रही है। तो गर्म कपड़े भी आप ज़रूर लेके आएँ, और टैक्सी का टूर करना है तो नैनीताल आकर अभी आप घूमेंगे तो बहुत कम पैसों में आप नैनीताल घूम के जा सकते हैं, क्योंकि सीजन टाइम में आओगे तो हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। जो आज 1200 रुपये 12 पॉइंट के बताएं वो ये गाड़ी आपको कम से कम 2000-2500 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। और जो हाफ डे वाला टूर है वो हाफ डे से पहले आपको नैनीताल घुमा के ले आएंगे सीजन के टाइम पर आओगे। तो अभी जो है ना ऑप्शन लगा हुआ है तो आप पूरा घूम सकते हैं। और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से बाहर की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, बैंड हाउस की तरफ। और बैंड हाउस की तरफ जैसे आपको मालूम है काफ़ी यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, पर आज बहुत कम है इधर की तरफ लोग, ऐसा नहीं है। पर आज पब्लिक इतनी खास नहीं दिख रही है, तो जिस तरीके से कल काफ़ी दिख रही थी पब्लिक, पर उस तरीके की आज नहीं दिख रही है। तो और मैं चलता हूँ सीधा बैंड हाउस के। बैंड हाउस में काफ़ी जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं और एक दूसरे खड़े हैं, फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं। तो नैनीताल में जब भीड़ बढ़ेगी तो जब नैनीताल का मौसम का मज़ा आएगा, क्योंकि बारिशें काफ़ी हो रही है नैनीताल के अंदर। और अब जाकर बारिश से रुकी तो अब जो है ना दोस्तों मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है घूमने के लिए। और इस भाई को देखो ये कहाँ पर बैठा पड़ा है, देखो ये देखो कहाँ बैठा हुआ है। हाँ गिरदा नीचे को, गिरदा और जगह नहीं मिली तेरे को। तो दोस्तों ऐसे लोग भी हमारे नैनीताल में, जो ये देखो रेलिंग पे बैठ के देखो कूदने की, अभी जैसे हमें नीचे गिर जाए तो इसका क्या होगा देखो पानी में। और पानी का स्तर देखो कहाँ पर है, ये देखो ये ऐसी देखो हरकतें करने के लिए आते हैं नैनीताल में देखो। और कहाँ बाउंड्री पे बैठ के नीचे कूदने की कोशिश कर रहा है, अभी नीचे गिर जाए तो क्या होगा इसका। तो दोस्तों देखा तुमने, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि बताओ रेलिंग पे बैठ के ऊपर चढ़ के बैठा पड़ा, जैसे में दुर्घटना घट जाए और जैसे में देर में नीचे गिर जाए तो क्या होगा। पानी का स्तर देख लो आप कि पानी का लेवल कहाँ पर पहुँचा हुआ है इस टाइम। तो सामने आप देखो तो दोस्तों तलीताल का मौसम, और क्योंकि सामने से हल्का सा कोहरा लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि कोहरा तो पूरे दिन लग ही रहा है।
सामने से जो है ना धीरे धीरे कोहरा आ रहा है, फिर हट जा रहा है, फिर हवा से आता जाता रहता है। पर जो है लेक कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, कभी हो जाती है, क्योंकि कोहरे का ना आना जाना लगा रहता है। क्योंकि बरसातों के एंड के टाइम पर ना कोहरा ज़रूर आता है, क्योंकि जो कोहरा पानी में से उठता है ना नदियों में से, वो अभी धीरे धीरे ही ख़त्म होगा जाकर। पर जो है लेक का व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, पूरी लेक खाली दिख रही है। और मैं चलूँगा सीधे यहाँ से पेडल बोट की तरफ, और जिस तरीके से हम रोज़ चलते हैं दिखाते ही हैं कि किस तरीके से नैनीताल का मौसम हो रहा है। और सामने हमारे खड़े हुए हैं तूफान भाई। तो दोस्तों मैं चल दिया यहाँ से आगे की तरफ, और मैं चलता हूँ पेडल बोट की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ पेडल बोट की तरफ भी कि लोग दिख रहे हैं, पर आज लोग इतने नहीं दिख रहे हैं। जो ये वाली सामने वाली जो हमारी रैंक है ना, इस पर हमेशा काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी रौनक आती है, पर आज बिल्कुल भी लोग नहीं दिख रहे हैं। बोट स्टैंड पर भी बहुत कम पर्यटक हैं आज, क्योंकि जिस ऐसा शनिवार है तो नैनीताल में भीड़ काफ़ी होनी चाहिए थी, पर आज भीड़ नहीं हो रही है। शनिवार के दिन भी और दिन काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर आज 12 बजे का टाइम होने वाला है, तो पर अभी भी जो है यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं हो रही है। और मैं हूँ जूम लैंड की तरफ और चलता हूँ सीधा यहाँ से पेडल बोट की तरफ और दिखा के लेकर आता हूँ मैं आपको चलकर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इधर की तरफ, और इधर की तरफ भी आज कोई भी पर्यटक नहीं है। और जैसे कि हम यहाँ भीड़ रहती है, पर आज भी यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। जितनी बोट हैं सब बंदी भी हैं, क्योंकि पर्यटक आज बिल्कुल लग रहा है नैनीताल में बहुत कम है। शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन तो हमेशा पर्यटक बढ़ते हैं, पर आज भी जो है लोग कम ही दिख रहे हैं मेरे को इधर की तरफ। ना तो बोट है इसमें, तो कम से कम 2-4 बोटें तो राउंड पर चली जाती हैं, पर एक ही बोट सामने दिख रही है। वो पता नहीं इस वाले स्टैंड की है, ये सामने मालरोड से आई है, ये तलीताल से, क्योंकि इसके जो है 2-3 स्टैंड बने हुए हैं, तो 2-3 जगह से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ से हमारे यहाँ से मिलती है मल्लीताल से, और एक आपको मल्लीताल मालरोड पे से मिलेगी, और आपको फिर मिलेगी अदमताल में से, फिर मिलेगी आपको तलीताल में से। तो ऐसे इसके दूर दूर स्टैंड बने हुए हैं, पर हमारे वाले स्टैंड की नहीं दिख रही है बोट। और मौसम की बात करें तो मौसम देखो इधर खुला हुआ है नैनीताल का, सामने मौसम घिरा हुआ है, इधर की तरफ मौसम खुला हुआ है। तो दोस्तों मौसम रंग बदल रहा है, और बारिश होकर जैसे हो जाता है, पर बारिशें नहीं हो पा रही हैं। हल्की हल्की सी बूंदबारी हुई कल भी, और उसके बाद मौसम फिर बादल लगेगा, पूरा दिन ऐसे चला गया। पर आज का मौसम भी देखते हैं कि किस तरीके से नैनीताल का रहता है। हेलो दोस्तों, आज जो है 20 सितंबर में मैंने पूरा नैनीताल दिखाया कि जिस तरीके से आज जो है ना पर्यटक बिल्कुल नैनीताल में बहुत कम है। आज शनिवार का दिन है, पर शनिवार के दिन हमेशा जो है भीड़ रहती है नैनीताल में, पर आज जो है बिल्कुल बहुत कम दिख रही है। तो जिस तरीके से हम बोट स्टैंड की तरफ गए थे, बोट स्टैंड पर भी आज काफ़ी लोग दिख ही नहीं रहते, कुछ ही 1-2 बोटें राउंड पे गई हो। मैं उस टाइम पेडल बोट की तरफ, तो पेडल बोट की तरफ भी कोई भी आज टाइम पर्यटक इतने नहीं है, क्योंकि बारिश हुई, उससे आना जाना लोगों का कम हो गया। सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पहाड़ों की जगह से मलुआ बादल के हर चीज़ की जो है सोशल मीडिया वीडियो अपलोड हो रही थी, वो लोग देख रहे थे। तो उसके चक्कर में जो है नैनीताल में पर्यटकों का आना बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों नैनीताल वाला रास्ता खुला हुआ है, हल्द्वानी वाला, कार्डूंग मार्ग दोनों खुले हुए हैं, तो आप नैनीताल आगे घूम सकते हैं। नैनीताल सेफ है, नैनीताल में मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिशें नहीं हो रही है, बादल लग रहे हैं, सुबह शाम तक बादल हट जा रहे हैं, बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, पर नैनीताल का मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है, तो फटाफट लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो शेयर करना।